फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतर हों। आज हम सीखेंगे MRI DL स्पाइन विद वोल स्पाइन स्कैनिंग फिल्मिंग। सबसे पहले पेशेंट आईडी और फिर पेशेंट नेम डालेंगे और फिर पेशेंट का सेक्स, फिर एज, फिर वेट 70 समथिंग डालते हैं और फिर हम लैंग्वेज चूज़ करेंगे। उसके बाद MRI DL स्पाइन मतलब डॉर्सो लंबर स्पाइन, जो लंबर कवर करना रहता है और डॉर्सल जहाँ तक कवर हो जाए वहाँ तक कवर करना रहता है, इसको कहते हैं डॉर्सो लंबर स्पाइन। इंटर कर देंगे और अभी हम थोड़ी देर पहले डॉर्सल स्पाइन किए थे तो आज ही से उठाएंगे 2:16 पे इसको हम आगे की तरफ डाल देंगे। सेंटो एग्ज़ाम करके रन कर देंगे। तो यूनाइटेड मशीन होती है, इमेजिंग मशीन यूनाइटेड MRI, उसमें जो है पुराना जो MRI होता है उस पर जाके सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करके सेंटो एग्ज़ाम कर दीजिए तो एग्ज़ाम पे आ जाता है। अब स्काउट आगे आता है। स्काउट 2 लेयर में आता है, उसका स्टिच होके आता है, 2 पार्ट में आता है, 2 सेक्शन में आता है। पहले अपर का आता है, फिर लोअर का आता है और फिर वो स्टिच होके अपने आप आता है। स्काउट चलाने के बाद सबसे पहले हम लोअर की प्लानिंग करेंगे। अगर हम सर्वाइकल कर रहे होते तो पहले अपर की प्लानिंग करते। अगर हम लोअर का कर रहे हैं ना, LS स्पाइन मतलब DL मतलब डॉर्सो लंबर स्पाइन कर रहे हैं तो पहले हम LS की प्लानिंग करेंगे। पहले हम लोअर की प्लानिंग करेंगे, फिर अपर की प्लानिंग करेंगे। लोअर की प्लानिंग की, अब फिर अपर की प्लानिंग करेंगे। एकदम कॉर्ड के सेंटर में एकदम रखना है, एकदम सेंटर में एक स्लाइस कोशिश करके, और इसको स्ट्रेचिंग कर देना है। स्ट्रेचिंग कर देंगे इसको। स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। इसका FOV कितना है? 340 है तो इसका FOV 350 कर देंगे। FOV गैप कितना है, स्लाइस थिकनेस कितनी है, स्लाइस कितनी है, सब देख लेंगे। 350 कर देंगे और SI जॉइंट कवर करेंगे और लंबर स्पाइन भी कवर करेंगे। जहाँ तक कम से कम लंबर के बाद डॉर्सल की 4 से 5 से 6 बोन जहाँ तक कवर हो जाए कवर करना रहे। 10 मतलब D8 तक, D8 या D7 तक सिंगल स्लाइस करके इसको रन कर देंगे। एक्सियल को ओपन कर लेंगे और एक्सियल की पहले स्लाइस डाल देंगे सारी, क्योंकि हमें मशीन रुकनी नहीं चाहिए। अगर मशीन रुकेगी, पेशेंट स्पाइन कराने आया है, इसकी दिक्कत ज़्यादा है, पेशेंट ने हिस्ट्री बताई है कि परसों से इसको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है और लेटने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, सही से लेट नहीं पा रहा है। ये L5 S1 पे कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, थोड़ी सी माइल्ड सी हो रही है, लेकिन इसकी दिक्कत ज़्यादा है। बता रहा है कि मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रेचर पे आया है, लेट के पेशेंट अंदर गया है। अब स्लाइस हम डाल लेंगे सिंगल पहले। अभी प्लानिंग नहीं करेंगे, अभी केवल हम स्लाइस डाल रहे हैं, क्योंकि अभी प्लानिंग कब करेंगे, जब T2 सजाइटल की प्लानिंग करेंगे। कोरोना आने के बाद ये सिग्नल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सिग्नल लॉस हो रहा है वहाँ पे, इसलिए जो है स्लाइस रेड हुई जा रही है। स्टिचिंग करेंगे हम, जब तक कोरोना चलेगा तब तक हम घर जाके टिम बनाने की कोशिश करेंगे। टिम क्लियर नहीं आया, इसलिए टिम हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो MRI DL स्पाइन में कौन से सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं? T2 सजाइटल अपर और T2 लोअर। तो इससे हम टिम बनाते हैं। उसके बाद स्टर सजाइटल स्टर कोरोना चलाते हैं, फिर T2 सजाइटल चलाते हैं, फिर T1 सजाइटल चलाते हैं, फिर स्टर सजाइटल चलाते हैं, फिर T1 एक्सियल और उसके बाद T2 एक्सियल पहले, फिर T1 एक्सियल। और हम टिम बनाएंगे। टिम जो है, जो कॉर्ड है ना, इसके बीचों बीच में ट्रेस करते हुए जाना, एकदम सेंटर में। अगर कॉर्ड से इधर उधर कहीं पे टच हो गए ना तो वो फिर कॉर्ड में लगेगा कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़, जैसे हीरायामा डिजीज़ होती है ना। अगर हमें इधर उधर पड़ गया तो कॉर्ड में वो दिखने लगती है कि इसकी हीरायामा डिजीज़ है या कॉर्ड के अंदर कोई दिक्कत आ रही है,
इसलिए कॉर्ड एकदम क्लियर से बनाना है, एकदम परफेक्ट। इसका एफ हमने ये भी बनाया है, इसका एफ 340 है, इसको 350 कर रहे हैं। एकदम सेंटर पर रख के इसको 350, कोरोनल और सजाइटल का स्कैन, जितना कोरोनल का हम स्कैन करेंगे उतना ही सजाइटल का स्कैन करेंगे, एकदम बराबर स्कैन करना। अब इसको रन कर दिया। अब इसके बाद कॉपी पैरामीटर स्लाइस एंड एफ करके ये भी हम रन कर देंगे, स्टर सजाइटल और T1 सजाइटल, इसको हम रन कर देंगे। और उसका एक्सियल ओपन करेंगे। जब तक T2 से सजाइटल वो आएगा तब तक हम स्टर पे कोरोनल पे प्लानिंग कर लेंगे। कोरोनल पे भी एकदम सेंटर पे रखेंगे। एकदम सेंटर पर रख देंगे। अब T2 का इंतज़ार करेंगे। T2 आएगा तो उस T2 डाल के फिर उस पर हम प्लानिंग करेंगे। जैसे प्लानिंग में सबसे अपने हिसाब से जितने स्लाइसें लेने हैं, हम किस में 5 स्लाइसें डालेंगे, किस में 3 स्लाइसें डालेंगे, वो अपने हिसाब से हम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो उस पर हम 5 कर देंगे। इसके बाद हम सब पे 3 रखते हुए चले जाएंगे। तो इस पर कर देंगे, एकदम सेंटर पे रखेंगे कॉर्ड के, एकदम इंटरवर्टिब्रल डिस्क एकदम सेंटर पे रखेंगे। जब हम सिंगल स्लाइस रखेंगे तभी एकदम सेंटर पे परफेक्ट एकदम स्लाइस पड़ेगी। इसलिए हम सिंगल करके ही प्लानिंग करते हैं। उसके बाद स्लाइस मैनुअली हम बढ़ाते हैं। इस पर सब पे 3 डालते रहना है, सब पे 3 डालते रहना है। इस पर भी 3 डालना है, क्योंकि दिक्कत कहीं पर नहीं दिख रही। दिक्कत जो है केवल इसकी प्रॉब्लम पेशेंट के L5 और S1 पे ही है। बाकी ऊपर इतनी दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर दिक्कत नहीं है तो क्या फ़ायदा ज़्यादा स्लाइस डालने का, लेकिन फिर भी थोड़ी दूर तक कवर कर देते हैं। 31 का फॉर्मेट लेंगे, यानी 8x4 31 इमेज और एक स्लाइस और वहाँ पे डाल देंगे जहाँ सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। इमेज आएगी लेकिन थोड़ी ग्रेनी आती है, इमेज आ जाती है। इसका TR कितना है 11,168। तो इसको हम 2 सेक्शन करेंगे, सेक्शन डबल करके फिर इसको रन कर देंगे। फिर इसको T1 को कॉपी पैरामीटर एंड स्लाइस अप्रूव करके अब इसको भी रन कर देंगे। हम कॉर्ड को ट्रेस करेंगे पहले एकदम सेंटर पे, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी कॉर्ड दिख रही है एकदम क्लियर, इसी के सेंटर पे ट्रेस करते हुए चले आना है। आते नीचे और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और बस एकदम ट्रेस हो गया। अब इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और ये फिल्मिंग में पहुंच जाएगा। 5 इमेज सेव हुई है। अभी ये सेंटर वाले रख लेना है, इसको जूम करना है। इसके साथ T1 और T2 सजाइटल का देंगे। टीम के साथ हम क्या देते हैं, T1 और T2 सजाइटल दोनों टीम के साथ देते हैं। T1 T2 जूम करेंगे, साथ में जूम करेंगे, कंट्रास्ट अलग अलग सेट करेंगे, क्योंकि T1 में चीज़ें अलग दिखती हैं और T2 में अलग दिखती हैं। उसके बाद हम 5x2 और 6x2 लेंगे, ऊपर सजाइटल नीचे कोरोनल, और जूम करके इनका कंट्रास्ट साथ में मिलाएंगे। ये दोनों कोरोनल, दोनों स्टर की इमेज है, दोनों का जो है कंट्रास्ट सेम होना चाहिए। इमेज अलग अलग दिखेगी, लगेगी नहीं ये स्टर की है और वो स्टर, दोनों जबकि स्टर की ही हैं। ये एक्सियल के लिए मांगा है, एक्सियल के लिए रन कर देना है। कोरोनल सजाइटल बन गया। अब इसके बाद हमें एक्सियल के लिए 8x4 ये आ गया। अब इसको हम डाल देंगे सिंगल स्लाइस, और इसके बाद
इसको थोड़ा सा टिल्ट इमेज आई है, थोड़ा सा टिल्ट हुई है, तो उसको सही कर देंगे और थोड़ा सा और जूम करेंगे। और इसके बाद इसका एनोटेशन हटाएंगे, एनोटेशन हटा के और थोड़ा सा कंट्रास्ट सेट करके, और ये जो स्लाइस है, स्लाइस पर स्लाइस कहाँ पे इमेज पे हम डाले हैं वो सब पे दे देंगे रेफरेंस, हर इमेज पे हम रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद फिल्मों को सब देख के, कंट्रास्ट देख के प्रिंट कर देंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक की